शिक्षा, विधि व्यवस्था, हॉस्पिटल, ये सब सरकारी व्यवस्था कुछ भी अभी अच्छा नहीं हुआ है। रोड तो बना है मगर ऐसा बनवा रहा है लोग कि 4 दिन बाद वो फिर उसी तरह से हो जा रहा है। इनके द्वारा जो भी विकास का बात कहा गया था वो पूरा नहीं हो पाया है। हम लोग आशा लगाए जो विकास करेगा उसी के साथ हम लोग हैं। नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार जब से आई है हम लोग एकदम शांति से अमन चैन से रहते हैं। खड़ा होने पर डर लगता है कहीं किडनैप ना हो जाए, अपहरण ना हो जाए। चुनावी चौपाल के कड़ी में अभी हम मौजूद हैं हरनाटांड बाजार में। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो जनता है, वोटर्स हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो बहुलता की बात होती है तो थारू आदिवासी उरांव जनजाति बहुल इलाका है। 2.5 लाख जो निर्णायक यहाँ के वोटर हैं, इस समुदाय के लोग हैं, इनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर अब की बार वोट करेंगे आप लोग? देखिए सर, यहाँ पे तो आते हैं सबकी वोट ही मांगने। जब जब समय आता है तब तक हाथ जोड़कर तो आ जाते हैं हमारे पीछे और हमारे पैरों तक यहाँ तो मतलब कि हो जाते हैं पैर बढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम मुद्दा उठाना यह चाहते हैं कि सब कोई आते हैं विधि व्यवस्था को देखते हुए बोलते हैं कि हम यहाँ पे शिक्षा का तो या सिंचाई का ऐसा व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज तक देखिए, आप जाकर एक बार जाएंगे और खेतों को देखेंगे तो पूरा फसल आपका ऐसी सूख रहा है। तो एक मानिए ये भी हम ये मुद्दा हम उठाना चाहते हैं सबसे पहले कि सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मुद्दा है जी, पहला मुद्दा हम ये उठाना चाहते हैं। और क्या विकास कार्य हुए हैं, कौन से कार्य अधूरे रह गए? विकास तो मेरे नज़र से अभी तो विकास उतना नहीं दिख रहा है। हम इसमें परसेंटेज हम इसमें क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, सीधा सवाल अभी रोड भी विकास में नहीं हुआ है। यहाँ का शिक्षा, विधि व्यवस्था, हॉस्पिटल, ये सब सरकारी व्यवस्था कुछ भी अभी अच्छा नहीं हुआ है। सरकार तो कह रही है सड़कों का जाल बिछा सुशासन करा जाता है। वो तो सर सरकार का कहना है, जिसका सरकार आए वो तो अपना फेंकी फेंकाओ तो बोलेंगे ही। हम भी फेंक देंगे किसी को, ऐसा थोड़ा चलेगा। सरकार क्या मन में चल रहा है, क्या मिजाज है आपकी बार, आप लोगों का क्या चाहते हैं? जी ऐसा उम्मीदवार चाहते हैं? उम्मीदवार हम वैसा हम चाहते हैं जो यहाँ पे आए, अपना वादों को, कसमों को पूरा करे, लोगों तक जो मांगे हैं उसको पूरा करे। क्या लग रहा है, सांसद की जो वादे थे, जो गारंटी थी, वो पूरा नहीं किया उन्होंने? बिल्कुल नहीं, एकदम दिख रहा है कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। आखिरी सवाल, बीजेपी एनडीए गठबंधन और इंडी जो महागठबंधन है, दोनों गारंटी दे रहे हैं रोजगार का, विकास का, कारोबार का। गारंटी तो सर कैसी गारंटी, क्या गारंटी मांगते हैं? गारंटी देखिए सर, कोई भी सरकार हो, हम यहाँ पे हम किसी मुद्दा पर हम किसी सरकार को हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। कोई भी सरकार हो, ठीक है, हम यहाँ चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, बस हमारा विकास होना चाहिए, बेरोजगारी हट जाना है, खत्म हो जाना चाहिए, सिंचाई का विधि व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए अच्छा से, हॉस्पिटल अच्छा होना चाहिए, बस ये हम चाहना चाहते हैं। युवा है आप, नौजवान हैं, क्या विकास हुआ है यहाँ? सर विकास देखिए, विकास हुआ है सर, रोड तो बना है मगर ऐसा बनवा रहा है लोग कि 4 दिन बाद वो फिर उसी तरह से हो जा रहा है। और कुछ है, जैसे कि मेरे कहने का मतलब कि ये सिंचाई विचाई का व्यवस्था होना चाहिए। लोग किसान जो है बिना सिंचाई के लिए बहुत परेशान है। अभी देखिए धूप इतना कर रहा है, धूप इतना हो रहा है कि उसमें जो फसल है वो मर रहा है। फसल अगर सिंचाई का व्यवस्था होगा, पटवन की व्यवस्था नहीं, पटवन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अभी देखिए ये अभी तो इतना धूप हो रहा है कि सब चीज़ सूखा हो जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिंचाई का व्यवस्था सरकार करे। क्या लग रहा है, सांसद जो है उनके योजनाओं से, उनके कार्यों से कितने खुश हैं? कार्य धरातल पर उतरे हैं कि नहीं? कार्य धरातल में उतरे हैं सर, काम ये नहीं है कि नहीं कराए हैं, काम कराए हैं, रोड बनवा रहे हैं, मगर रोड कुछ ऐसा बना रहा है लोग कि 4 दिन बाद फिर उखड़ जा रहा है। और मेरा कहने का ये कार्यों की गुणवत्ता नहीं है, भ्रष्टाचार। जी, बढ़िया से अच्छा से काम नहीं हो रहा है। सरकार तो कह रही है सुशासन का राज है। सर काम हो रहा है, ये नहीं कहना है कि नहीं काम हो रहा है, काम हो रहा है, सरकार आगे से काम करा रही है, योजना आ रहा है, काम हो रहा है। आप लोगों का कितना विकास हुआ? थरुहट का, थारू आदिवासियों की विकास की बात होती है, आप थारू समुदाय से हैं, उरांव समुदाय के भाई हैं, साथ में बैठे हुए हैं। आप लोगों का थरुहट विकास जो अभिकरण है उसके तहत कितना विकास हुआ है? कुछ विकास हुआ है, ये नहीं कहना है कि नहीं हुआ है, विकास कुछ हुआ है, मगर कुछ हुआ है, कुछ बाकी है।
जैसे कि अब हमको सिंचाई का व्यवस्था भी नहीं मिल पा रहा है, सिंचाई की माकूल व्यवस्था नहीं हो रहा है। ये सब अहम समस्या यहाँ की क्या सिंचाई की है? जी सिंचाई है, कुछ रोड का जो काम हुआ है उसको क्लियर थोड़ा अच्छा से कराया जाए कि जो आते जाते रहते हैं उनको थोड़ा सुविधा हो। आपके उम्मीदवार सांसद कैसे सांसद होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी चाहिए? सर हम वैसे ही चाहते हैं जैसे कि हमको बस कोई भी हो, एनडीए हो या जो महागठबंधन हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं। जो हमारे कार्य में जो सफल होगा ना, जो हमारा मन को जी विकास करेगा, हम वैसे ही सरकार बनाना चाहते हैं। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? जो विकास का काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। विकास नहीं हुआ है यहाँ अभी कुछ भी नहीं विकास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड भी नहीं है, अतिक्रमण का शिकार हो चुका है मार्केट, इसमें नाला भी नहीं है। आपको तो अगल बगल पुल पुलिया भी उसका भी निर्माण नहीं किया गया है। इनके द्वारा जो भी विकास का बात कहा गया था वो पूरा नहीं हो पाया है। क्या सांसद आते नहीं है? लोग बता रहे हैं बहुत कम ही आते हैं इस क्षेत्र में, बहुत कम ही आते हैं इस क्षेत्र में, उतना नहीं आते हैं। क्या मूड है अब की बार, लोगों का क्या मिजाज है? विकास में कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर? मुद्दे तो वही है, बिजली की समस्या है, लो वोल्टेज है, पानी की समस्या है, नाला की समस्या है, रोड का अतिक्रमण का समस्या है। इनके पहले इनके पिताजी भी यहाँ सांसद रह चुके, लेकिन उनके द्वारा भी इस क्षेत्र में लगभग ना के बराबर ही काम कराया गया है। इस क्षेत्र पर ना उनके पिताजी ना उनके द्वारा कोई जल्दी काम नहीं कराया जाता है, ना वो लोग जल्दी यहाँ आते भी हैं। बस चुनाव के समय ही वे दोनों आदमी यहाँ दिखाई दे देते हैं। क्या चाहते हैं, कैसा सांसद हो आपकी बार? जो भी सांसद हो, हम चाहेंगे कि विकास करे, कोई भी हो विकास का काम करे, उसी को वोट दिया जाएगा। बताइए क्या मुद्दा है आपकी बार, किन मुद्दा तो विकास का ही है। जो विकास के वादा किए थे वो पूरा नहीं किए। रोड में विकास नहीं हुआ है उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से चाहिए। यहाँ के सांसद को हमने 1 नोट और 25 रुपया भी दिया है। जो कैलाश बैठा थे उनको हमने वोट और वोट दोनों दिया, नोट दोनों दिया। उसके बाद ही आए, उतना जितना चाहिए विकास उतना कर नहीं पाए। फिर भी हम लोग आशा लगाएंगे जो विकास करेगा उसी के साथ हम लोग हैं। तो कैसा सांसद चाहते हैं, कैसा उम्मीदवार? अरे उम्मीदवार तो ठीक है, लेकिन काम करेंगे तब ना। उम्मीदवार तो ठीक है, लेकिन काम करें तब ना। जिस हिसाब से काम करे थे उतना हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। 10 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों की फहरिस्त लिस्ट जारी हो गई है। 10 उम्मीदवार तो है, लेकिन जिसको हम लोग चुनेंगे वो अपना जाएगा संसद में। अभी मन मिजाज नहीं बना है अभी तो मूड अभी बहुत देरी है मूड बनने में। अभी चुनाव 10-15 दिन है। अच्छा क्या समस्या है ये वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र का? वाल्मीकि असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा है विकास, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यही सब मुद्दा है। इस मुद्दा पर उतना खड़ा नहीं उतरे हैं सांसद महोदय। सांसद के कार्यों से खुश नहीं है आप लोग? उतना खुश नहीं है जितना चाहिए। हालांकि उनके पिताजी को भी उन्हें वोट दिया है, उनको भी वोट दिया है। क्या चाहते हैं आपकी बार, क्या चाहते हैं? चाहते तो वही है, लेकिन लोग चाहे तब ना। क्या मिजाज है आपकी बार? मिजाज यही है कि 15 बरस से बेसी हो गया लोगों को डंडा लाठी या बंदूक खाते हुए। नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार जब से आई है हम लोग एकदम शांति से अमन चैन से रहते हैं। फिर वो अगर लालू आ जाते हैं तो फिर डंडा खाना है, गांव छोड़ के बाजार में भाग कर आना है। समझ गए? विपक्षी कहता है कि कोई विकास और कोई अथी नहीं होता है। राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो मोदी के लोग, पूरा विदेश का लोग पैर छू के प्रणाम करता है। पहले का प्रधानमंत्री जाता था लोग, अरे सुनिए भाई, पहले का प्रधानमंत्री जो जाता था पीछे बैठकर हुंकार भरता था, लेकिन मोदी ऐसा शेर है कि आगे आगे लोग पैर छूकर पहले उनसे भाषण कराता है। अब हमको कितना विकास चाहिए जी? सारा हो ही रहा है। लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, सांसद जी नहीं आते हैं। आते हैं, मैंने कब जब आते हैं ऐसा सांसद का बहुत बड़ा क्षेत्र है। नाली नहीं बना है, पुल पुलिया। अरे महाराज पुल पुलिया कितना बना है, अब लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या कीजिएगा। अपनी पार मोदी सरकार 400 के पार, एकदम गारंटी है मेरा। 400 से पार। मुद्दा क्या है आपके नजर में, यहाँ क्या समस्या है? क्या हमारा मुद्दा यही है, मोदी सरकार आवे, 400 पार, नीतीश कुमार आवे, सुरक्षा दिए हैं। हम लोग 12 बजे बगहा से लौट कर आ जाते हैं घर, मोटरसाइकिल से, साइकिल से। अब क्या चाहिए लोगों को? क्या चाहिए? अब लोग आकर के भोजन
कराएगा तभी ना लोगों को अच्छा लगेगा। चावल मिल रहा है। यहाँ के जो सांसद हैं, सांसद के कार्यों से कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश। बताइए क्या समस्या है यहाँ की, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों यहाँ कुछ समस्या ने जो समस्या था ना 2005 के पहले जो समस्या सब खत्म हो चुका है। अब लालू के रीजन में जो समस्या था वो समस्या नहीं है। अभी आप यहाँ पर जो पूछ रहे हैं ना, यहाँ इतना लोग इकट्ठा है और 2005 के पहले लालू के जमाने में यहाँ कोई दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। और यहाँ भी खड़ा होने पर डर लगता है कहीं किडनैप ना हो जाए, अपहरण ना हो जाए। जब जो नए नवजुवक हैं उनको पता नहीं है कि नीतीश कुमार को लोग गाली देते हैं कि वो क्या किया है, ये किया वो किया। नीतीश कुमार जो किया है वो मतलब कि किसी राज्य में नहीं हुआ है। यहाँ मतलब कि 4 बजे दिन में खड़ा होने में मुश्किल होता था और रात में हम सोते थे तो रात में मिट्टी का बर्तन रखना पड़ता था। उसमें सेफ्टी का व्यवस्था नहीं था कि पेशाब लगता था तो रात में घर में के अंदर ही पेशाब करते थे, सुबह बाहर फेंकना पड़ता था। और 4 बजे 3 बजे कहीं जाने के बाद से आदमी को डर लगता था कि घर कैसे पहुंचेंगे। आज हम सुरक्षित है, 12 बजे 11 बजे रात में कभी हम आ जा सकते हैं। हमें मतलब कोई मतलब आने जाने में संभावना नहीं है, ना डर है। तो इसलिए लोग बता रहे हैं पुल पुलिया नाली नहीं बनाया, विकास नहीं हुआ, सांसद नहीं आते हैं। 2005 के पहले पुल पुलिया इतना था कि बाहर जो दिल्ली वगैरह जाते थे काम करने के लिए लोग गाली देते थे कि बिहारी बोलकर, ठीक है ना। और क्या है कि यहाँ कच्ची सड़क था, बिजली खाली पोल। नीतीश कुमार का गवर्नमेंट बना, गली गली रोड और जो भी मतलब कि कहीं भी रोड की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था 22 घंटा उत्तर प्रदेश में नहीं रहता। हमारा रिश्तेदारी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी शादी था, मैं 18 तारीख को गया था, वहां पर लाइट मतलब रात में भी नहीं रहता। दिन में तो हवा वगैरह लगे काट ही देते हैं, रात में 5 घंटा लाइट नहीं रहता है। यहाँ 22 घंटा लाइट मिल रहा है। नीतीश कुमार क्या विकास नहीं किया है और मोदी सरकार क्या विकास नहीं क्या मुद्दा है? आपकी बार कुछ मुद्दा होगा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हमारा कुछ मुद्दा ना, हमारा सब कुछ सुरक्षित है। रोड मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है। लड़कियां पढ़ने नहीं जाती, लड़के पढ़ने नहीं जाते तो लड़की तो अलग है। आजकल कोई ऐसे गांव नहीं है, एक जब पत्र चिट्ठी आता था कहीं से पढ़वाने के लिए ढूंढा जाता था कि कोई शिक्षित है भाई पढ़कर बताए कि क्या है, क्या लिखा है, कैसा पत्र है, कैसा चिट्ठी है। लेकिन आज घर घर एजुकेशन है, ठीक है ना। लड़की भी मतलब कि लड़का लड़की सब कुछ एजुकेटेड है। तो हमें कुछ मुद्दा दिख नहीं रहा है। कोई ऐसे गांव नहीं है, कोई ऐसे परिवार नहीं है जो शिक्षित नहीं है। बताइए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर अब की बार वोट करेंगे? लोग बता रहे हैं बहुत विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ। ठीक कह रहे हैं पत्रकार महोदय, आप उस समय से विकास विकास कह रहे हैं तो पता नहीं। एक विकास नाम का लड़का हमारे हरनाटाड़ में रहता है, 2009 में मिला था और उसके बाद से आज तक उसको हमने देखा नहीं है। वह विकास के लड़के थे। हमारे वर्तमान सांसद महोदय के पिताजी बैद्यनाथ कुशवाहा जी, वे 2009 में मिले थे। उसके बाद से हमने कभी सांसद महोदय को इस हरनाटाड़ बाजार में नहीं पाया है। रही बात विकास की, तो वाल्मीकि नगर के उत्तरी क्षेत्र जो हैं वो असिंचित है और किसान असिंचित भूमि में कैसे फसल उगाते हैं इस पर सरकार की कोई पहल नहीं हुई। अनेक बार इसकी चर्चाएं हुई है लेकिन सरकार कभी कोई पहल नहीं किया कि असिंचित भूमियों को सिंचित कैसे किया जाए। तो सरकार इस बार जो मुद्दा है वह ये मुद्दा है कि इस बार सदा पानी पिया जाए, निर्जल और निर्दल। निर्दल को दिया जाएगा क्योंकि सदा पानी पिएंगे। इस बार कोई मुद्दा नहीं है कि किसी के साथ इस चुनाव दौरान में बहस किया जाए खड़ा होकर के चौक चौरस्ते। सांसद के जो कार्य है उससे कितने खुश? हम तो ना खुश हैं महोदय। एक मित्र हमारे यहाँ गवाह हैं, 2009 में उनके पिताजी, स्वर्गवासी पिताजी को हमने पूरा बाजार घुमाया था और उसके बाद से सांसद महोदय कभी हमको दिखे नहीं। वे स्वर्गवासी हो गए। वर्तमान में जो उनके पुत्र महोदय हैं, सुनील प्रसाद कुशवाहा जी ऐसा कुछ नाम होगा, उनको भी हमने कभी बाजार में देखा नहीं है। क्या गारंटी अब की बार, क्या किस चीज की गारंटी आप लोग मांगते हैं जो उम्मीदवार हैं उनसे? उम्मीदवार से हम लोगों को कोई अपेक्षा नहीं है। दावा किया जा रहा है महागठबंधन एनडीए दोनों कोई गठबंधन नहीं। इस बार सदा पानी, इस बार सदा पानी पीना है सरकार। क्या मुद्दा है, क्या गारंटी है आपकी बार? मुद्दा यही है कि हरनाटाड़ जो है थोरवेट क्षेत्र की राजधानी है। राजधानी के लिए सबसे पहला चीज़ सड़क होना चाहिए, बढ़िया सड़क होना चाहिए। आप यहाँ हरनाटाड़ में देख लीजिए, हरनाटाड़ से रामपुर तक सिंगल सड़क है।
जिसके वजह से दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। सांसद महोदय आज तक इस पर ध्यान ही नहीं दिए। हरनाटांड़ क्षेत्र थारवाड़ की राजधानी होते हुए यहाँ एक पशु चिकित्सालय नहीं है, जबकि यहाँ किसान बहुत ज़्यादा हैं। किसानों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पे एक चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय है ही नहीं, जिसके नाम पर केवल फॉर्मेलिटी, केवल पेपर वर्क किया जाता है। बस यही सब मुद्दा है और बदलाव जरूरी है। इस बार चुनाव में बदलाव एकदम बिल्कुल जरूरी है। किस तरह की बदलाव चाहते हैं? बदलाव यही है कि सांसद बदला जाए, बदलेगा तो जरूर कुछ न कुछ बेटर करेगा। पुराना सांसद एक घरेलू सीट बना लिया है लोग, जिसके वजह से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस क्षेत्र पे। जनता किसके साथ है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा तो हमारा यही है कि विकास हो, बढ़िया विकास हो। थारवाड़ की राजधानी हरनाटांड़ में कहीं कुछ हमको विकास नज़र नहीं आता है, क्योंकि यहाँ सबसे पहली समस्या है कि रोड, यहाँ एक तो लाइट भी होना चाहिए जो सार्वजनिक लाइट हो, जिससे जिस तरह लोग कहते हैं कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, बहुत बढ़िया है, तो लाइट भी होना चाहिए जो कहीं से आ रहे हैं तो जाने आने में कठिनाई नहीं हो। थारवाड़ विकास अभिकरण की योजना चल रही है, उसके तहत लोग बता रहे हैं बहुत काम किया गया है, थारवाड़ का विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है विकास हुआ है। आप भी देख रहे हैं कितना जाम पड़ा हुआ है रोड में, आए दिन एक्सीडेंट होता है, कोई कहीं गाली दे देता है। लोग कह रहे हैं अपराध खत्म हुआ है, गाली गलौज हुआ है, अपराध खत्म हुआ है। वो अपराध खत्म हुआ है जो पहले हुआ करता था, वो अपराध नहीं है। इससे अधिक अपराध हो रहा है आजकल। छोटा छोटा कहीं गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, यात्री आता है, स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। स्टैंड छोड़िए ना, अभी तो गाड़ी जो चल रहा है रोड में उसको रुकने के लिए जगह नहीं है, जो यहाँ चल रहा है उसको रुकने के लिए जगह नहीं है। क्या चाहते हैं, किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं? इस बार तो बदलाव जरूरी है, क्योंकि यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बदलाव होना जरूरी है। अच्छा, क्या है मुद्दा, किन मुद्दों पर वोट करेंगे अब की बार? हमने के बदलाव करेंगे, बदलाव करना है। किस तरह का बदलाव चाहते हैं? क्या विकास नहीं हुआ है? हरनाटांड़ में देखिए, जब पानी बरसता है तो कहीं नाली भी नहीं है, किसी को घर में ढुक जाता है, कहीं चला जाता है। और दूसरा नंबर का हमने के माने गरीब आदमी बा, ब्लॉक में दौड़त दौड़त आपत हो जाता, आज हई देखे तो आज हो देखे हनु, और ना कोई जाता लेके पढ़े ना जाए। आधार कौन आधार का सांसद के कार्य से खुश नहीं है सांसद? ना हमने के नहीं खुश पड़ी से जाके गांव में देखिए, गांव में जाके देखिए, रोड आज बना है, इस साल में बना हुआ है, साल भर में खत्म हो गया। क्या मुद्दे हैं आपकी बार, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? वोट क्या, महंगाई का है जो यही मार है, और क्या है। 400 पार है, मान लीजिए 400 पार आपको पहले नजर आ गया कि हाँ हम 400 पार जीत रहे हैं, लेकिन ये महंगाई का मुद्दा तो उठाइए। पेट्रोल है, तेल है, डीजल है, बेरोजगारी है। मान लीजिए गरीब आदमी को क्या चाहिए, यही चाहिए ना अपना। इतना महंगा चल रहा, सिलेंडर आ रहा है, डीजल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, इसी मुद्दे पर महंगाई क्या दी पब्लिक को। यहाँ की क्या समस्या है? वाल्मीकि नगर की, क्या वाल्मीकि नगर हरनाटांड़ की किसी किसी गांव में तो जल नल का अभी तक पानी ही नहीं आया सर। हमारे गांव में तो कर रही है 7 निश्चय योजना, तो सबके वो तो है, वो आ रहा है जहाँ आ रहा है। किसी किसी गांव में तो एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। मुखिया जी से बोलने से कहीं कुछ नहीं, वो बोलते हैं करवा देंगे, होता ही नहीं है। मुखिया धरातल पे योजनाओं को नहीं उतारे हैं? उतारे हैं, लेकिन मान लीजिए कि नल जल हो गया, टूटी कसाया गया, पानी आता ही नहीं है। जो भी बिल है वो मान लीजिए कि वो अपना नहीं हो पाता है, पानी नहीं आता है। अच्छा, यहाँ के वाल्मीकि नगर के सांसद के कार्यों से कितने खुश हैं? क्या कार्यों से क्या खुश है, मान लीजिए कि जो है काम कर रहे हैं पब्लिक, आप जानते हैं। दोनों महागठबंधन और एनडीए गारंटी दे रही है विकास का, रोजगार का। हाँ, तो विकास तो जनता के सामने ही है। अब सभी से बारी बारी आप पूछते जाइए, हमारा इतना करके समाप्त है। आपके मन में क्या है, क्या चल रहा है, कैसा मूड है, कैसे प्रत्याशी को चाहते हैं, और क्या चुनावी मुद्दा है यहाँ? दीपक यादव। क्या चुनावी मुद्दा है यहाँ का? वाल्मीकि नगर की क्या समस्या है? बहुत समस्या है, बताइए। यहाँ सब विकास का कोई चीज दिखाई नहीं देता है। एनडीए गठबंधन के लोग सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, इसीलिए इस बार बदलाव के लहर है। क्या सांसद जो है उनके कार्यों से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम लोग देखे भी नहीं है। सब काम नहीं किए? नहीं किए, क्षेत्र में नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। बताइए, क्या समस्या है यहाँ की, क्या चुनावी मुद्दा है, किन मुद्दों पर आपकी बात? 2024 की लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बेरोजगारी और महंगाई है, क्योंकि अभी के समय में बेरोजगारी से जितने युवा परेशान हैं, सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है। ये सिर्फ सरकार जो है लूट और झूठ की सरकार है, जो चुनावी बॉन्ड में कंपनियों से पैसा ले रही है और उनको धंधा दे रही है।
और यहाँ विकास के नाम पे कुछ दिन पहले तक वोट मांगने वाले आज फिर नफरत के नाम पे वोट मांगना शुरू कर चुके हैं। आज उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, जैसे अंग्रेजों ने भारत में तोड़ो और राज करो का शासन चलाया, वैसे ही ये हमारे आपस के भाईचारे को तोड़कर और लोगों को बांटकर राज करना चाहते हैं। गारंटी की बात हो रही है, एनडीए के लोग भी गारंटी दे रहे हैं, महागठबंधन की ओर से भी रोजगार और विकास का गारंटी का नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का एक गारंटी दिया था, और आज जिस गारंटी की वो बात कर रहे हैं, आज धरातल पर उनकी कोई भी गारंटी सक्सेस नहीं है। जैसे कि नीतीश कुमार द्वारा जो भी अभी तक प्रोग्राम चलाया गया, वो 7 निश्चय योजना में जो जल योजना है वो हो, या फिर शराबबंदी का योजना हो, ये सारे बिल्कुल ही विफल हैं। ये जमीनी स्तर पे कहीं कार्यरत नहीं है, ये सिर्फ एक तरह से घुसखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ का क्या मुद्दा है? वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र में वाल्मीकि नगर विधानसभा का या हरना टाण लौकरिया का वाल्मीकि नगर विधानसभा और इस लोकसभा का जो भी क्षेत्र है, इसमें यहाँ के ना ही विधायक सही से काम कर रहे हैं, ना ही सांसद काम कर रहे हैं। एक खजूरिया का पुल यहाँ से सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर दूरी पे है, जिसपे आज तक बहुत से लोगों की जान जा चुकी है। आज तक वो पुल नहीं बना, और पानी के बहाव के लिए लेके बाजार में जल निकासी की व्यवस्था नहीं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक नाम के लिए एक नाले का निर्माण हुआ, जो सिर्फ पैसा खाने के लिए हुआ, और वो नाला आज बंद है। तो क्या लग रहा है, सांसद के जो सांसद निधि थी, योजनाएं थी, सांसद अपने कार्यों पे खड़े नहीं उतरे? सारी योजनाएं सिर्फ कागजों में हुई हैं, जमीनी स्तर पे कोई कार्य नहीं हुआ। लोग तो बता रहे हैं यहाँ से अपराध खत्म हो गया है, सुशासन का राज स्थापित हुआ है। अपराध और सुशासन की बातें जो कर रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका था या नक्सल के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार ने अपराध के लिए काम किया है, शिक्षा के लिए भी उनका कार्य कुछ हद तक सराहनीय है, लेकिन बाकी और बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अभी की ये सरकारें, ना ही केंद्र की सरकार और ना ही राज्य की सरकार इस पे काम कर रही है। इन लोगों को सिर्फ आपसी भाईचारे को तोड़कर अपने राज्य में किसी भी प्रकार से। आप लोग युवा हैं, युवा का क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर? युवा इस बार सबसे पहले रोजगार और महंगाई, दूसरे नंबर पे महंगाई पे ये लोग ध्यान दे रहे हैं, और इन्हीं मुद्दों पे वोटिंग होगी। चुनावी चौपाल में जी मीडिया की टीम अभी मौजूद है युवाओं के बीच। जी हाँ, युवा जो देश के भविष्य हैं और फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, हम ऐसे युवाओं के बीच अभी मौजूद हैं। और वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र का यह वाल्मीकि नगर विधानसभा है, जहां ये थरवट की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जो युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, आधी आबादी की बात होती है, महिलाओं की भागीदारी की बात होती है, तो बहुतायत हमारे साथ मौजूद हैं। हम जो लोग हैं यहाँ, इनसे खुद जानने की कोशिश करते हैं, युवाओं से खास तौर पे जान लेते हैं कि इनका क्या मन मिजाज है, अब की बार कैसी सरकार और कैसा हो उम्मीदवार, लोग हैं किसके साथ। जी, मतदान करीब है, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चुनावी मुद्दे हैं यहाँ, इसको पूछिए, बताइए। चाहते हैं कि यहाँ शिक्षा का विकास हो, युवा को रोजगार मिले, और यहाँ बात है विकास की तो सड़कों का विकास हो जाता है, नदी नालों का विकास हो जाता है, लेकिन जहाँ नदियाँ है वहाँ पुल नहीं बन पाता है। बहुत सारे जगह हैं जहाँ लोगों को दूर दूर से आने जाने में कठिनाई होती है, लड़कियाँ हैं पढ़ने आती है सब, वहाँ पुल नहीं होने के कारण नदी पार करके नहीं आ पाती है। शिक्षा में बहुत तकलीफ हो जाता है, तो शिक्षा का विकास होना चाहिए, और बस यही कि रोजगार मिलना चाहिए युवा को। रोजगार की बात हो रही है, दोनों सरकारें महागठबंधन और एनडीए दोनों गारंटी रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार आप क्या गारंटी, आप लोग क्या गारंटी मांग रहे हैं? गारंटी यही है कि जो वादे कर रही है उसको बस पूरा करे, रोजगार मिले। ऐसे वादे हमेशा किया जाता है, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया जाता है। अगर वादों को पूरा किया जाता तो हमारा बिहार पिछड़ा नहीं होता, पिछड़े राज्यों में गिनती नहीं होती हमारे बिहार की। तो यही है कि सरकार जितने भी वादे कर रही है उनको पूरा करे बस। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप लोग? हाँ, फर्स्ट टाइम। कितना, किस तरह का एक्साइटमेंट है, क्या मतलब लग रहा है अब की बार आप लोग भी देश की सरकार चुनने में भागीदार हो रहे हैं, तो अपने वोट को, अपने मतदान को कितने अहम मानते हैं, और आप जैसे अब युवाओं से क्या अपील करते हैं वोट देने के लिए, आपका क्या अपील? हम चाहते हैं कि सभी जितने भी युवा हैं वो वोट दें, क्योंकि एक एक वोट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। एक एक वोट से सभी युवाओं को अपना हक के लिए, जो उम्मीदवार उनको चुनना है वो अपने हक के लिए चुनना चाहिए, ताकि सही उम्मीदवार चुना जा सके। इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं सब लोग वोट दें। सरकार भी स्लोगन दे रही है, पहले मतदान फिर जलपान फिर करें कोई काम, आप लोग भी उसकी ही अपील कर रहे हैं?
हाँ ठीक है, मतदान करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी, अगर सरकार अपने वादों को पूरा करती है तो सभी लोग मतदान भी करेंगे जरूर। अच्छा, जो सांसद है यहाँ के वाल्मीकि नगर, उनके कार्य से कितनी खुश हैं आप? जो कार्य योजना थी उसको धरातल पे उतरा है कि नहीं? उतरा है, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग के थरोट क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं है, उसके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना दूर से कहीं और महाविद्यालय में दूसरे जगह जाना पड़ता है, खासकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो इसके लिए होना चाहिए। देखे कि एक्चुअल में क्या चीज़ घटा है यहाँ पे, या फिर क्या चीज़ सुधार करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर सांसद यहाँ पे घूमेंगे नहीं, रहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, मतलब मिलजुल के नहीं रहेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। जो योजनाएं थी उसको धरातल पर नहीं उतारा गया? जी बिल्कुल, योजनाएं के तो उतारा गया है, बट क्या ही बोला जाए, अब शायद पता नहीं अब सिस्टम में गड़बड़ है या फिर हमारे सांसद महोदय में गड़बड़ है। सरकार योजना चला रही है थरवट विकास अभिकरण, जी जिसके जी, तहत तमाम विकास के यहाँ जो योजनाएं हैं धरातल पे उतारे गए हैं। जी जी, आपको क्या लगता है? जी जी, वो तो है, लेकिन बोलते हैं ना कि ये तो ग्राम क्षेत्र है सर, गांव के क्षेत्र है, तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन सारी चीज़ों से अभी मतलब उतना वाकिफ नहीं है, तो इनको तो सबसे पहले बताना पड़ेगा सारी चीज़। किन मुद्दों पे वोट करेंगे? हम तो सर ये पहली बात तो शिक्षा, और दूसरी बात सर मतलब बेरोजगारी दूर हो जाए बस। तो गारंटी दे रही है सरकार, एनडीए की और महागठबंधन दोनों कह रहे हैं 2 करोड़ 50 लाख 1 करोड़ की नौकरी मिलेगी। वादे तो और सर गारंटी तो इलेक्शन से पहले सारे लोग देते हैं, लेकिन अब हो जाए तो बस वही प्रार्थना। आप लोग क्या गारंटी मांगते हैं? बस वही हम लोग का तो सबसे बड़ी बात है सर, शिक्षा और बेरोजगारी से दूर होना, बस उतना हो जाए, बस उसके लिए बस उतना ही बस। कैसा महसूस कर रहे हैं? चुनाव करीब है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दा यही कि देखिए, सबसे पहले कि जो यहाँ का सांसद है, ठीक ना, तो सांसद का जो कार्य क्षेत्र है उसके हिसाब से कार्य करना होगा, ठीक। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग का जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र है ना, सबसे वो यहाँ यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, ठीक ना। तो पहला काम हुआ कि यहाँ से सड़क निर्माण वगैरह, पुल पुलिया, ठीक ना। और क्या चाहते हैं कि मतलब कि यहाँ से सबसे पहले हम लोग का जो एरिया है, जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र है या समझिए बिहार है, तो वहाँ पर सबसे पहले मतलब कारखाने होने चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए। जो युवा पढ़ा है उसके लिए नौकरी, और जो मतलब नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। तो उसके रोजगार के लिए कारखाने होने चाहिए, ठीक ना। अभी यहाँ से देखिए आप वाल्मीकि नगर जब रोड से आए होंगे तो वहाँ तक देखोगे, देखिए यहाँ पर रोड का यह स्तर मतलब इतना स्थिति जर्जर है कि वहाँ पर आदमी 1 किलोमीटर चल जाए तो वहाँ हालत खराब हो जा रहा है। तो ये देख लीजिए हमारे सांसद का कार्य यहाँ देखने को मिल रहा है। जो भी वादे किए गए हैं उसको कोई भी उतना मतलब नहीं पूरा किया गया है। बस यही कहना है कि जो भी नया सांसद बने, नई सरकार बने ना, लोक हित में कार्य करे ना, लोगों से उसका फायदा होना चाहिए, ठीक ना। बस यही इसकी गारंटी आप लोग मांग रहे हैं? बस इसकी गारंटी कि बस रोटी कपड़ा मकान के लिए सबसे जरूरी है हम लोग का शिक्षा, ठीक ना, उसके बाद ही कोई चीज, ठीक ना, रोजगार है। कैसा उम्मीदवार हो आपका? अच्छा उम्मीदवार हो, सब कोई कहता है हाँ शिक्षा होगा, शिक्षा का विकास होगा, लेकिन शिक्षा का विकास हो भी नहीं करता है। ना ही बिहार में रोजगार है, ना ही कल कारखाने हैं, और ठीक से तो सड़क भी नहीं है। यहाँ सड़कें भी नहीं है? कहाँ, देख लीजिएगा, जाइएगा तो। अच्छा, कॉलेज है आप लोग पढ़ने के लिए? कॉलेज नहीं है, बस इंटर है, हो गया। हायर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है? ना ही उतना टीचर है, और जो है वो ठीक से पढ़ाते भी नहीं है, तो शिक्षकों की भी कमी है सरकारी स्कूलों में? शिक्षा की कमी है। अच्छा, जो सांसद हैं उन्होंने कितना काम किया, उनके काम से कितने खुश हैं आप? काम तो थोड़ा ही किया है, बहुत कहाँ किया है, बस जितना देखते हैं उतना ही किया है और कुछ भी नहीं। तो कैसा उम्मीदवार चाहती हैं आप? अच्छा उम्मीदवार, विकास करने वाला। जी। चुनाव करीब है, कैसा उम्मीदवार चाहती हैं आप? अच्छा का चाहती हूँ, जो काम करे एकदम अच्छे से, मतलब पूरा कार्य करे। यहाँ विकास नहीं हुआ है? क्या यहाँ जरूरत है, क्या समस्या यहाँ की, क्या परेशानी है? शिक्षक का मतलब चाहिए, और मतलब स्कूल में एक समान शिक्षा तो मिलती है, ठीक है, लेकिन जो हॉस्टल बना है तो उसमें सबको एक समान शिक्षा दे, मतलब रहना चाहिए ना उसमें। तो उसमें एसटी लोग को रखता लो और ओबीसी को बोला लो कि नहीं रखने के लिए। अच्छा, आरक्षण की बात हो रही है, सरकारें गारंटी दे रही है आरक्षण की, आप कैसे देखती हैं? आरक्षण रहना चाहिए, आरक्षण हट जाना चाहिए? आपने अभी बताया SC ST और OBC की बात, SC ST को खास जगह मिलती है, SC OBC को छांट दिया जाता है। हाँ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अच्छा, यहाँ वाल्मीकि नगर हरनाटांड की प्रमुख समस्या क्या है आपके नजर में? आप क्या देखती हैं कि जो आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्या है?
शिक्षा उच्छा देखते हैं। शिक्षा कॉलेज वगैरह की? हाँ, कॉलेज वॉलेज नहीं है। कॉलेज भी अब हम भी लोग तो आगे क्लास में जाएंगे तो कॉलेज चाहिए ना, तब हम लोग बाहर नहीं जाएंगे लोग। जिसके पास पैसा वैसा रहेगा तो वो तो जाइए करेगा, जिसके पास नहीं रहेगा माँ बाप के पास तो कैसे पढ़ाएगा लोग अपने बच्चे को। अच्छा, यहाँ से बच्चे पटना और गोरखपुर दूर जाके पढ़ाई करते हैं? हाँ, जाते हैं लोग, बहुत दूर दूर जाते हैं पढ़ते हैं लोग। इस जिला में नहीं है कॉलेज वगैरह? नहीं, इस जिला में कॉलेज नहीं है। तो क्या चाहती हैं, कैसा उम्मीदवार हो आपका अब की बार? मतलब इधर मतलब कॉलेज वॉलेज बने, कॉलेज वॉलेज रहे, ना ही कोई कारखाना वारखाना है लोग, रोजगार मिले। हाँ, इधर रोजगार मिले। खास तौर पे आधी आबादी की बात होती है। हमारे साथ युवक हैं, युवतियां हैं, जिनसे अलग अलग विषयों पे हमने खुलकर बात करने की कोशिश की और जनता अब की बार किसके पक्ष में है, लोग कैसा उम्मीदवार चाहते हैं, इसको हमने टटोलने की और लोगों की राय जानने की कोशिश की। लोगों ने अलग अलग मुद्दों पर, खास तौर पर यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी लोग मांग रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि जो उम्मीदवार हो यहाँ शिक्षा की व्यवस्था करे, रोजगार मिले, तब जाकर इस इलाके का संपूर्ण और सर्वांगीण विकास होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि छठे चरण में 25 मई को जब मतदान होंगे तो युवा और यहाँ के जो मतदाता हैं वे किसका चयन करते हैं और किसके साथ जाते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। सहयोगी नुरलैन के साथ इमरान अजीज, जी मीडिया, वाल्मीकि नगर, हरनाटांड़।